औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ुरान, इंशाल्लाह कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स फ़िक़्ह अहकाम से मुतल्लिक़ है कि जिसमें हम पढ़ रहे थे नमाज के वाजिबात के बारे में। आज हमारा दर्स है वह है क़िराअत के बारे में। ज़रूरी है कि इंसान रोज़ाना की वाजिब नमाज़ों की पहली और दूसरी रकअत में पहले अल्हम्द और फिर किसी एक सूरत की तिलावत करें। सबसे पहले तो मैं ये समझना कि ये क़िराअत है क्या। क़िराअत का मतलब है जो इंसान कुरान को अपनी ज़बान पर जारी करे, जैसे कि कारी कुरान इनको कहा जाता है, कुरान पढ़ने वाले को कारी कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो हम कुरान मजीद की सूरात को या कुरान मजीद की कुछ चीज़ें जो हम कुरान मजीद इसमें नमाज हालत नमाज में हम पढ़ते हैं कुरान मजीद, तो उसको उस ज़िक्र को जो कुरान का ज़िक्र होता है उसको क़िराअत के उन्वान से बयान किया गया है। ज़रूरी है कि इंसान रोज़ाना की वाजिब नमाज़ों में पहली और दूसरी रकअत में पहले अल्हम्द फिर किसी एक सूरत की तिलावत करे और एहतियात वाजिब ये है। फतवा था अल्हम्द हो और एक सूरा हो। अब एहतियात वाजिब क्या है, एक मुकम्मल सूरे की तिलावत करें। वज़्ज़ुहा और अलम नशरह की सूरतें और इसी तरह सूरह फ़ील और सूरह कुरैश एहतियात वाजिब की बिना पर नमाज में एक सूरत शुमार होती है। वज़्ज़ुहा व शरह ये एक सूरत शुमार होती है, सूरह फ़ील व कुरैश ये एक सूरत शुमार होती है। ये किस बिना पर, एहतियात वाजिब की बिना पर। अगर नमाज का वक्त तंग हो या इंसान किसी मजबूरी की वजह से सूरह ना पढ़ सकता हो, मसलन उसे खौफ हो कि अगर सूरह पढ़ेगा तो चोर या दरिंदा या कोई और चीज़ उसे नुकसान पहुंचाएगी या उसे कोई ज़रूरी काम हो, तो अगर वो चाहे तो सूरह ना पढ़े बल्कि वक्त तंग होने की सूरत में और खौफ के बाज़ हालतों में ज़रूरी है कि वो सूरह ना पढ़े। अगर कोई शख्स जानबूझकर अल्हम्द से पहले सूरह पढ़े तो उसकी नमाज बातिल है, जबकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, कुछ अरकान वाजिब हैं, कुछ अरकान भी रुकन हैं, कुछ गैर रुकन हैं, लेकिन इसका मतलब जब हम आमदन किसी भी चीज़ में हम इजाफ़ा करते हैं या आगे पीछे करते हैं तरतीब में तब्दीली आती है। आमदन यानी जानबूझकर, 100% वो जानता था उसने फिर जानबूझकर ही इस चीज़ को किया है, तो उसकी नमाज बातिल हो जाती है। लेकिन अगर गलती से अल्हम्द से पहले सूरह पढ़े और सूरह पढ़ने के दौरान याद आ जाए तो ज़रूरी है कि सूरह को छोड़ दे, अल्हम्द पढ़ने के बाद सूरह शुरू से पढ़े। अगर कोई शख्स अल्हम्द और सूरह या उनमें से किसी एक का पढ़ना भूल जाए और रकू में जाने के बाद उसे याद आए तो उसकी नमाज ठीक है। ठीक है, अब चूँकि वो वाजिब रुकन में शामिल हो गया था, अगर वो पीछे पलटता है दोबारा रकू करेगा तो एक रुकन की ज़्यादती हो जाएगी, रुकन की ज़्यादती से नमाज बातिल हो जाती है। अगर रकू के लिए झुकने से पहले किसी शख्स को याद आ जाए, यानी अभी वो झुका नहीं तो उसने अल्लाह अकबर किया, वो झुकने ही लगा था, उसको याद आ गया है, तो उसके ऊपर है कि उसने अल्हम्द सूरह नहीं पढ़ा, ज़रूरी है कि वो पढ़े। और अगर याद आए कि सूरह नहीं पढ़ा तो ज़रूरी है कि फ़कत सूरह पढ़े। लेकिन अगर उसे याद आए कि फ़कत अल्हम्द नहीं पढ़ी तो ज़रूरी है कि पहले अल्हम्द और उसके बाद दोबारा सूरह पढ़े ताकि तरतीब रहे। और अगर झुक भी जाए लेकिन रकू की हद तक पहुँचने से पहले याद आ जाए तो अल्हम्द और सूरह या फ़कत सूरह अल्हम्द नहीं पढ़ी तो ज़रूरी है कि खड़ा हो और उसी को उनके मुताबिक अमल करे। अगर कोई शख्स जुमा की नमाज में या जुमे के दिन की अगर कोई शख्स जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज़ों में 49 सूरों में से कोई एक सूरह पढ़े जिनमें आयत सजदा हो, जिसका ज़िक्र मसला नंबर 354 में किया गया है, यानी वाजिब आयात जो हैं वो उनमें से कोई पढ़े तो वाजिब है कि आयत सजदा पढ़ने के बाद सजदा करे। लेकिन अगर सजदा बजा लाए तो एहतियात की बिना पर उसकी नमाज बातिल है। ज़रूरी है कि उसे दोबारा पढ़े सिवाय इसके कि उसने भूले से सजदा कर लिया हो, और अगर सजदा ना करे तो अपनी नमाज जारी रख सकता है अगरचे सजदा ना करके उसने गुनाह किया है। अगर कोई शख्स ऐसा सूरह पढ़ना शुरू कर दे जिसमें सूरह सजदा वाजिब हो, लेकिन आयत सजदा पर पहुंचने से पहले उसे ख्याल आ जाए कि इस सूरह को छोड़कर कोई और सूरह पढ़ सकता है, और आयत सजदा पढ़ने के बाद ख्याल आए तो ज़रूरी है कि जिस तरह हम साबिक़ा मसले में कहा गया कि अमल करें। यानी अगर वो फ़ौरन ही सजदा करेगा आयत पढ़ने के बाद तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर उसने सजदा नहीं किया, नमाज को जारी रखा, उसकी नमाज ठीक है, लेकिन सजदा ना करके उसने गुनाह किया है। अगर कोई शख्स दौरान नमाज किसी दूसरी आयत पर सजदा पढ़ते हुए सुने तो उसकी नमाज सही है, और अगर नमाज वाजिब नमाज पढ़ रहा हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर सजदे का इशारा करे और नमाज ख़त्म करने के बाद उसका सजदा बजा लाए। मुस्तहब नमाज में सूरह पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ख़ास वो नमाज नज़र की वजह से वाजिब हुई क्यों ना हुई हो। बहरहाल जो भी है, जिस वजह से भी नमाज वाजिब हुई, लेकिन नमाज वाजिब है। लेकिन अगर कोई शख्स बाज़ ऐसी मुस्तहब नमाज़ें उनके अहकाम के मुताबिक पढ़ना चाहे, मसलन नमाज वहशत की जिसमें मखसूस सूरतें पढ़ी उनमें होती हैं, ज़रूरी है कि वही सूरतें पढ़े। बिल्कुल इसी तरह ही कि जैसे कि बाज़ अमाल हमारे ऐसे होते